से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन सीधे तौर पर अहमदाबाद में एयरपोर्ट के पास जो ये प्लेन क्रैश हुआ है, इस पूरे हादसे को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह की भी इस हादसे पर नजर है और उन्होंने इस हादसे की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से ली है, गुजरात के मुख्यमंत्री की तरफ से। और सीधे तौर पर अगर हम देखें, और इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अभिषेक, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास इस हादसे को लेकर? अभिषेक, आवाज मिल पा रही है? और हमारे साथ में हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त जुड़ गए। नीरज, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी नीरज, ये तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हादसे की ये तस्वीरें जहां पर काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया जिस वक्त ये हादसा हुआ है, ये प्लेन क्रैश हुआ। क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट? देखिए बिल्कुल, ये बड़ा दुखद हादसा है और ये हादसा किस कारण हुआ इसकी तो जांच की जाएगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही गृह मंत्री ने जो गुजरात के सीएम हैं उनसे बात की है और जो वहां पर हादसा हुआ है उसके बारे में जो जानकारियां हैं वो भी ली गई हैं, क्योंकि मेघानी नगर में ये हादसा हुआ है। और आपको बताते हैं कि एयरपोर्ट के पास का ही ये बिल्कुल इलाका है। जब टेक ऑफ कर रहा था प्लेन, उसी समय ये हादसा हुआ और पूरा का पूरा जो प्लेन है वो क्रैश हो गया। अभी तक जो जानकारी आ रही है सामने, 242 लोग क्रू सहित इसमें मौजूद थे। अब राहत का जो काम है वहां पर शुरू कर दिया गया है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच रही हैं, इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं, पुलिस के लोग वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। इसके साथ साथ ही चूंकि वो काफी घना इलाका है मेघानी नगर की, अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर जब प्लेन क्रैश हुआ है तो स्थानीय जो लोग हैं या स्थानीय जो मकान है उनको भी नुकसान हुआ है। तो अभी कुल मिलाकर आप देखें तो राहत और जो बचाव का काम है वो इस समय चल रहा है। गृह मंत्री लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री के टच में है और जो भी सहायता और जिस तरह की भी उनको सहायता की जरूरत है तो वो केंद्र सरकार उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। चाहे जांच करने को लेकर बात हो, रेस्क्यू को लेकर बात हो, इसके साथ साथ ही एनडीआरएफ की जो टीम है उनसे भी कहा गया है। तो हर तरफ से कोशिश की जा रही है बचाव और राहत की। लेकिन हादसा काफी बड़ा है और पूरा का पूरा जो प्लेन है टेक ऑफ के कुछ समय के बाद ही एकदम क्रैश हो गया और अभी तक जानकारी के अनुसार 242 लोग उसमें मौजूद थे। जी नीरज, क्या इस बारे में कोई जानकारी कि आखिर कुल कितने पैसेंजर और कितने क्रू मेंबर्स इस प्लेन में सवार थे हादसे के वक्त? देखिए, लंदन के लिए ये प्लेन जा रहा था और अभी कितने इसमें लोग और कितने क्रू मेंबर थे ये जानकारी नहीं है। लेकिन सामान्यतः अगर आप देखें कि 242 लोगों की बात अगर आ रही है जी, तो जिसमें क्रू भी शामिल है, तो निश्चित तौर पर 10 से 12 जो क्रू है आमतौर पर रहता है एक प्लेन के अंदर, तो वो इसमें होंगे और बाकी जो यात्री हैं वो मौजूद होंगे। क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा जो जानकारियां वो निकलकर नहीं आई हैं, जस्ट थोड़ी देर पहले ही ये हादसा हुआ है और पूरी कोशिश यही है कि जो बचाव है वो ज्यादा से ज्यादा किया जाए ताकि जो लोग हैं उनको सुरक्षित करा जाए। चूंकि जो प्लेन है अभी तक जानकारी के अनुसार 242 इसमें लोग हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंच गई हैं, इसके अलावा एनडीआरएफ की जो टीम है वो वहां पर पहुंच रही है। गुजरात पुलिस के जो लोग हैं और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं वो वहां पर मौजूद है और कोशिश यही की जा रही है कि जो भी लोग वहां पर घायल हों उनको बेहतर से बेहतर जो इलाज है वो कराया जा सके। तमाम हॉस्पिटल जो आसपास के हॉस्पिटल है उनको अलर्ट कर दिया गया है, डॉक्टरों को बोल दिया गया है कि तमाम जरूरत की चीजें दवाइयां मौजूद रहे और एम्बुलेंस वहां पर पहुंच गई है। कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। लेकिन हादसा इतना बड़ा है और कुछ समय के बाद ही बहुत सारी जो चीजें हैं वो स्पष्ट होंगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, गृह मंत्रालय और खुद गृह मंत्री अमित शाह लगातार टच में है और गुजरात के मुख्यमंत्री से लगातार बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं और जिस वक्त ये हादसा हुआ है उसके बाद की ये तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी अभी टीवी चैनल खोला है उनके लिए बता दें कि सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आई गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर ये एक प्लेन क्रैश हुआ है। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि फिलहाल जिस जगह पर ये हादसा हुआ है, ये प्लेन क्रैश हुआ है, उस जगह पर राहत और बचाव कार्य भी इस वक्त लगातार किया जा रहा है। 3 अग्निशमन दल भी वहां पर मौजूद है और इस हादसे को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से बात भी की है। गुजरात के मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की और इस पूरे हादसे को लेकर एक एक जानकारी ली। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस हादसे को लेकर नजर बनाए हुए हैं और साथ ही केंद्र की तरफ से हर मदद का दिलासा भी दिया है।
तो घायलों को उपचार के लिए इस वक्त अस्पताल में भेजा जा रहा है और बताया जा रहा है कि विमान में जिस वक्त ये हादसा हुआ है उस वक्त करीब 250 लोग सवार हो सकते हैं। इस बात की आशंका इस वक्त जताई गई है। हालांकि ये हादसा काफ़ी बड़ा इस वक्त बताया जा रहा है, क्योंकि इन तस्वीरों के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं कि जिस जगह पर ये हादसा हुआ है रिहायशी इलाका है ये, जहां पर यह हादसा हुआ कि विमान क्रैश हुआ और क्रैश होने के बाद में इस विमान में आग लगी। 3 अग्निशमन की गाड़ियां जो फायर ब्रिगेड की टीम है, 3 फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है जो इस भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। इसके साथ ही राहत बचाव कार्य वहां पर किया जा रहा है। प्रशासन इस वक्त वहां पर मौजूद है, आमजन इस वक्त वहां पर मौजूद है। कई एम्बुलेंस की गाड़ियां वहां पर मौजूद है जो लगातार जो यात्री घायल हुए हैं इस हादसे में उन यात्रियों को वहां से निकाल करके तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा रहा है ताकि समुचित इलाज उन्हें मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। मेघानी नगर के गुजसेल के पास में ये प्लेन क्रैश हुआ है और काफ़ी बड़ा ये हादसा इस वक्त सामने आया है। हालांकि अब से कुछ देर पहले ही ये हादसा हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ है और बताया जा रहा है कि ये विमान लंदन की तरफ जा रहा था और इस विमान में करीब 250 लोग सवार होने की संभावना है। इसके साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि एयर इंडिया का ये विमान है। हालांकि अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर इस विमान में कितने यात्री सवार थे और इस हादसे के पीछे वजह क्या है, इसको लेकर अभी आधिकारिक तौर पर किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो घायल हैं उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाए और उसके बाद में इस पूरे हादसे को लेकर जांच होगी। तो ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों